तो ये वो 5 मिस्टेक्स हैं जिनके कारण आपका जीडीएस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप बार बार अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन आप हर बार ये 5 में से कोई ना कोई गलती कर दे रहे हैं, जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ जो चौथी मिस्टेक है वो सबसे बड़ी मिस्टेक है और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में आपका जानना। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें और हम 1 बाय 1 करके इन मिस्टेक्स के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ में मैं इनका सॉल्यूशंस भी आपको देते चलूँगा। इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करके जीडीएस में इजीली सिलेक्शन ले पाएंगे यदि आपका परसेंटेज अच्छा है, और यदि आपका परसेंटेज मीडियम भी है तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन लेने के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, फिलिंग रॉन्ग मार्क्स। कुछ लोगों को लगता है कि पहले हम अधिक मार्क्स भर देते हैं, उसके बाद सिलेक्शन लेने के बाद वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा ही लेंगे। रिजेक्ट हो जाओगे भाई, ऐसा करने के बारे में सोचना ही मत, क्योंकि उसके बाद से उस वैकेंसी से तुम्हारा चांस भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी करने के बारे में मत सोचना। एंड ऑलवेज फिल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर 10th क्लास मार्कशीट दैट विल हेल्प यू टू गेट इनटू दिस जॉब। जब तक सही नंबर्स नहीं डालोगे तो कहाँ से होगा सिलेक्शन, इसलिए ऑलवेज फिल द करेक्ट नंबर्स इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। मिस्टेक नंबर 2, रॉन्ग लैंग्वेज सिलेक्शन। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में रहते हैं, लाइक दिल्ली हो गया या फिर हरियाणा हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, और आप केरला में जाके ऑटो चलाते हैं तो आपको दिक्कत आएगी ना। हाँ, इसी प्रकार यदि तुम जीडीएस का फॉर्म डालोगे किसी ऐसे स्टेट से जहाँ की भाषा तुमको नहीं आती है तो डेफिनेटली तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट होगा, ये 100% गारंटी है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि तुम नाम आने से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाओ। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना कि तुम ऐसे स्टेट से फॉर्म भर दो जहाँ की लैंग्वेज तुम्हारी 10th की मार्कशीट में मेंशन ही नहीं है। 10th की मार्कशीट में वहाँ की लैंग्वेज मेंशन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना। तो उसी स्टेट से अपना फॉर्म फिल करें जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपकी 10th की मार्कशीट में मेंशनड हो, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, वरना आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मिस्टेक नंबर 3, कैटेगरी सिलेक्शन। लेट्स सपोज यू आर अ अनरिजर्व्ड पर्सन, मतलब आपका जो कैटेगरी है वो अनरिजर्व्ड में आता है और आपने फॉर्म भर दिया किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से, लाइक पीडब्ल्यूडी, एसटी, एससी या ओबीसी से, तो एट द एंड क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे आपकी जो सारी मेहनत रहेगी वो वेस्ट हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो करंट वैकेंसी है उसमें आपका चांस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। अच्छे से जान लें कि आपकी जो कैटेगरी है आपको उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना है, ना कि सिलेक्शन पाने के लिए किसी अदर कैटेगरी से फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि यदि आप सिलेक्शन पा भी जाएंगे तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 100% रिजेक्ट होगे और उसमें आप स्वयं का टाइम पैसा दोनों वेस्ट करोगे, साथ ही साथ आप डिपार्टमेंट का भी टाइम और पैसा वेस्ट करोगे। इसीलिए अपनी सही कैटेगरी का ही चयन करके फॉर्म फिल करें। मिस्टेक नंबर 4, तो ये जो मिस्टेक है ये सबसे बड़ी मिस्टेक है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज किसी भी एग्जाम में एक सीट है और उसको लेने के लिए कोई भी 100 लोग compete कर रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन ये है कि किसी एग्जाम में 2 सीट्स हैं और उसको लेने के लिए 50 लोग compete कर रहे हैं। तो इसमें से किसके ज़्यादा चांसेस होंगे सीट्स लेने के? सेकंड सिचुएशन वाले के। तो वैसे ही जीडीएस में यदि आपको आपका सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे स्थान से आपका फॉर्म फिल करें आप जहाँ पे कंपटीशन कम से कम हो। तो ऐसा स्थान कैसे प्राप्त करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ऐसे स्थान से फॉर्म फिल करना है जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो। जैसे कि अभी के कंडीशन में मान लो एमपी और यूपी में सबसे ज़्यादा सीट्स आई हैं और आप एमपी और यूपी से ही डायरेक्ट फॉर्म भर दे रहे हैं, तो उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि वहीं पे लाखों लोगों ने फॉर्म भर रखा है, क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं और सीट्स ज़्यादा हैं इसलिए सिलेक्शन के चांसेस कम हैं। तो इसकी एक ट्रिक भी बता रहा हूँ मैं। जैसे कि यदि आपने कोई स्टेट सिलेक्ट किया तो आपको उसमें सबसे लास्ट में जो डिवीज़न आते हैं या फिर जो मिडिल में डिवीज़न आते हैं उनसे फॉर्म फिल करना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के डिवीज़न होते हैं उसमें से ज़्यादातर मतलब 70% लोग उन्हीं में से फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं तो वो स्टार्टिंग में ही उसको सिलेक्ट करके फॉर्म फिल कर देते हैं। होते तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ही है, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया वैसे ही फॉर्म फिल करना है, तो इसमें आपके चांसेस 70 से 80% बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि परसेंटेज अच्छा है तो। और यदि परसेंटेज मॉडरेट भी है तो भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने एक सही तरीके से अपने प्रेफरेंसेस दिए हैं, तो वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और सिलेक्शन भी हो सकता है। मिस्टेक नंबर 5, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। अपनी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन लाइक आधार नंबर,
एंड आपकी मार्कशीट के नंबर्स, ये आपको करेक्टली फिल करने हैं। और साथ ही साथ आपका जो सिग्नेचर है आपको वही अपलोड करना है जो आप हमेशा करते हैं, और आपकी जो फ़ोटो है वो आपको लेटेस्ट वाली अपलोड करनी होगी, वरना आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम जा सकती है। साथ ही साथ आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है यदि आपकी फ़ोटो ब्लर हुई या फिर सिग्नेचर ब्लर हुआ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फ़ोटो है वो सिग्नेचर एकदम क्लियर होने चाहिए और रीडेबल होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो मार्कशीट और आधार नंबर है ये दोनों करेक्ट होने चाहिए, वरना इसमें भी आपको फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम आ सकती है। ये थी आपकी 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है एज अ जीडीएस कैंडिडेट। यदि आप इनको अवॉइड कर देते हैं तो आप डेफिनेटली जीडीएस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और एक अच्छी जॉब पा जाएंगे। साथ ही साथ जीडीएस से रिलेटेड और अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इस वीडियो को ध्यान से लाइक कर देना। और यदि मेरे सिलेक्शन के बारे में जानना है तो इस वीडियो को टैप करके फुल वॉच करो। मिलता हूँ उसी वीडियो में।